हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केनका पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग फंजाई पढ़ रहे थे। फंजाई के हमने दो क्लास को कवर कर लिया है, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज को कंप्लीट करेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें बेसिकली तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं क्लब फंजाई। पहला तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते क्या है। तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्लब फंजाई बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बेसिडियोमाइसिटीज के और कॉमनली नाम है, और भी कॉमन नाम है, जैसे इसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, पफ बाल्स बोलते हैं, टोड स्टोर बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं और स्मट बोलते हैं। यानी अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात किया जाए स्टूडेंट, इसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, पफ बाल्स बोलते हैं, टोड स्टोर बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं एंड स्मट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं ये सॉइल में ग्रो करते हैं ऑन लॉक्स, लकड़ी के गट्ठे के ऊपर। ट्री स्टम, प्लांट्स को जो काट दिया जाता है छोटे से पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्री स्टम। एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडी, लिविंग प्लांट्स बॉडी के पास ये ग्रो करते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, जैसे रस्ट एंड स्मट। फिर से सुनिएगा, अगर इसकी ग्रो की बात करें तो सॉइल पे ग्रो करते हैं ये ऑन लॉक्स, लकड़ी के गट्ठर पे, ट्री स्टम पे, साथ ही साथ लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में ये ग्रो करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज की माइसीलियम की अगर बात किया जाए, माइसीलियम इसमें दो तरीके के होते हैं, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, माइसीलियम इसमें जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। अगर इनके एसेक्सुअल स्पोर की बात किया जाए, एसेक्सुअल स्पोर जो जनरली होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में जनरली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है कॉमन होता है, और उसमें भी क्या, बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये करते हैं। ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें बाई फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर से एक बार देखिएगा चीजों को। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली हम लोग बोलते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बाल्स, टोड स्टोल, रस्ट, स्मट। और साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सॉइल में ग्रो करते हैं, ऑन लॉक्स ग्रो करते हैं, ट्री स्टम पे ग्रो करते हैं, लिविंग प्लांट्स बॉडी पे ग्रो करते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, जैसे रस्ट एंड स्मट। इनकी माइसीलियम जो होती है दो टाइप की माइसीलियम होती है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इनके स्पोर जो होते हैं जनरली उसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली इसमें क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इसमें कॉमन होता है। इतनी बात क्लियर हुई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, सेक्स ऑर्गन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, दो प्लाज्मोगैमी आपस में फ्यूज करते हैं। एक मान लीजिए कि यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया। इनके आपस में जो प्लाज्मा होते हैं ये आपस में ऐसे फ्यूज करते हैं, इनके प्लाज्मा आपस में फ्यूज करते हैं। वेजिटेटिव सेल या फिर सोमैटिक सेल इसको बोलते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रेन और डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप के होते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रेन का होगा, ये डिफरेंट स्ट्रेन का होगा, या डिफरेंट जीनोटाइप के होंगे। ये दोनों आपस में फ्यूज करके एक नए जो है बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है। इसकी जगह पे यहाँ पे जो है प्लाज्मा आपस में फ्यूज करके जो नए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटिपिक कैरेक्टर के होते हैं, एक नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बता रहा है कि रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आता है वो डाइकैरियोटिक होता है। अल्टीमेट गिव राइज टू बेसिडियम, आगे चल के वो बेसिडियम का फॉर्मेशन कर देता है। आगे फिर कह रहा है कि कैरियोगैमी होता है, आपस में न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और उसमें मियोसिस होता है। बेसिडियम प्रोड्यूस करता है 4 बेसिडियो कार्प, और वही बेसिडियम आगे चल के 4 बेसिडियो कार्प इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। 4 बेसिडियो कार्प इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिडियो कार्प जो होते हैं ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिडियम, बेसिडियम के ऊपर ये बेसिडियो कार्प एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, और यही बेसिडियम अरेंज होके, यही बेसिडियम ढेर सारे बेसिडियम अरेंज होकर फ्लोटिंग बॉडी बनाते हैं, जिसको हम लोग बेसिडियो कार्प बोलते हैं। ए सेप्टम, अगर इसकी बात करें, ए सेप्टम हैविंग मोर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड
कॉल्ड डिप्लोपोर सेप्टम। ए सेप्टम जो होता है, इसमें जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोर होते हैं इसको हम लोग डिप्लोपोर सेप्टम बोलते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट, फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा चीजों को। कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें सेक्स ऑर्गन, तो इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मा गैमी जो डिफरेंट डिफरेंट जीन के या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैंड के होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद ये डाइकैरियोटिक स्टेज बनाते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्डियम। डाइकैरियोटिक स्टेज आगे चल के बेस्डियम बनाता है। यही बेस्डियम में कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। कैरियोगैमी और मियोसिस आगे चल के बेस्डियो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। बेस्डियो स्पोर जो बनता है ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड होता है बेस्डियम के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, ये बेस्डियो स्पोर्स एक्सोजेनियसली बेस्डियम के ऊपर प्रोड्यूस होता है। आगे ये अरेंज होकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। बेस्डिया यही आगे अरेंज होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसको हम लोग बेस्डियो कार्प बोलते हैं। और आगे बात करें, इसमें जो सेप्टम होता है उसमें पोर पाए जाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स पोर को हम लोग जो है उस कॉम्प्लेक्स पोर को हम लोग डोलियोपोर सेप्टम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इसमें क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन बेस्डियोमाइसीटीज। ध्यान रखिएगा, बेस्डियोमाइसीटीज में क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलता है। क्लैंप कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एग्रिकस। इसके कुछ मेंबर है, एग्रिकस जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, अस्टिलेगो जिसको हम लोग स्मट बोलते हैं, और पक्शिनिया जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्रिकस आता है जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, अस्टिलेगो आता है जिसको हम लोग स्मट बोलते हैं, और पक्शिनिया आता है जिसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। मशरूम की बात किया जाए, मशरूम जो होता है सेप्रोफिटिक होता है, वाइल जबकि वही पक्शिनिया और अस्टिलेगो जो होते हैं ये पैरासिटिक फंजाई होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मशरूम जो होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, पक्शिनिया और अस्टिलेगो जो होते हैं पैरासिटिक फंजाई होते हैं। कुछ कॉमन नाम दिए गए फंजाई के जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे है एमिनीटा। एमिनीटा जो होता है इसको हम लोग टोडस्टोल बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड डेथ कैप बिकॉज इट इज पॉइजनस। इसको डेथ कैप बोलते हैं क्योंकि ये पॉइजनस नेचर का होता है। एमिनीटा जो होता है ये डेड लिस्टेड मशरूम कहलाता है। आगे है लाइकोपर्डान। लाइकोपर्डान जो होता है इसको हम लोग पफबाल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीपोरस। पॉलीपोरस जो होता है इसको हम लोग ब्रैकेट या फिर शेल्फ फंजाई बोलते हैं। ये डैमेज करता है टिम्बर्स और वुड को, इसके ऊपर ग्रो करके इसको डैमेज कर देता है, चाहे टिम्बर्स हो चाहे वुड्स हो। आगे है एग्रिकस। एग्रिकस जो होता है इसको हम लोग बॉटन मशरूम बोलते हैं, जो कि एडिबल होता है। ध्यान रखिएगा, एमनेटा टोडस्टोल जो पॉइजनस होता है, ध्यान रखिएगा पॉइजनस फंजाई है। उसके बाद लाइकोपर्डान पफबाल्स को बोलते हैं। उसके बाद पॉलिस्पोरम जो होता है ये टिम्बर या वुड के ऊपर ग्रो करता है और इसको डैमेज करता है। एग्रिकस जो होता है ये एडिबल मशरूम होता है। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? अगर इतनी बात क्लियर हुई है तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देखिएगा, एक और एग्जांपल दिया गया है अस्टिलेगोट्राइटसी। अस्टिलेगोट्राइटसी को जो है हम लोग लूज स्मट ऑफ व्हीट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्टिलेगोट्राइटसी को लूज स्मट्स ऑफ व्हीट बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अस्टिलेगोट्राइटसी को लूज स्मट्स ऑफ व्हीट बोलते हैं। अस्टिलेगो जो होता है कार्य करता है प्लांट में डिजीज स्मट डिजीज बिकॉज अफेक्टेड पार्ट्स बिकम कॉम्प्लेटली ब्लैक कलर्ड एंड स्मट पोर्स। अस्टिलेगो जो होता है ये प्लांट में डिजीज काज करता है। कौन सा डिजीज काज करता है? जिसको हम लोग स्मट डिजीज बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं पूरी तरीके से ब्लैक कलर हो जाते हैं और स्मट्स के पोर उसमें देखने को मिलते हैं। लूज स्मट्स ऑफ व्हीट इज स्प्रेड बाय द सीड एंड फ्लावर्स। आगे बढ़ते हैं। अस्टिलेगोमाइडिस है जो कि काज करता है स्मट कॉर्न और मेज में। पक्सिनिया ग्रैमिनेसिस ट्राइटसी है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इसको बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। ये कुछ कॉमन एग्जांपल थे जो पूछते हैं हमारे एग्जाम में। अब आपको वैसे भी पता है कि आउट ऑफ सिलेबस यानी एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा बाहर कंटेंट हमने इसमें डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे है प्रक्सिनिया ग्रैमिनिस। प्रक्सिनिया ग्रैमिनिस जो होता है डेवलप होता है brown postulated से on the leaf sheath and stem which the later grow and turn blackish। आगे चल के blackish हो जाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्राइटसी जो होता है ये डिपेंड करता है मोर देन वन होस्ट पे, सो इट इज द हेट्रोसियस बोलते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज द ऑब्लिगेट हेट्रोसियस पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट हेट्रोसियस पैरासाइट्स होता है
जो 5 प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा था बेस्डियोमाइसीटीज। बेस्डियोमाइसीटीज को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे इसके और नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। आज के लिए अभी इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।